चलिए आज ना इसी के पूरे सफर को समझते हैं। ये सवाल है तो बड़ा दिलचस्प है ना। भाई ईवीएम का नाम सुनते ही दिमाग में तो बस वोटिंग वाला दिन ही आता है, लेकिन असली कहानी उस एक दिन के पहले और बाद की है, और वो कहानी कहीं ज्यादा कह सकते हैं जटिल और जरूरी है। चलिए देखते हैं कैसे। तो शुरुआत होती है ईवीएम के गुप्त जीवन से, यानी गोदाम में भंडारण से लेकर ड्यूटी के लिए बुलावे तक का सफर। देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है नॉन इलेक्शन पीरियड से, मतलब आसान भाषा में कहें तो जब देश में कोई चुनाव नहीं चल रहा होता। ये ईवीएम के आराम का वक्त होता है, जहां वो अपनी ड्यूटी का इंतजार करती हैं। तो अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा हर ईवीएम एक हाई सिक्योरिटी वेयरहाउस में गुजारती है। और ऐसा नहीं है कि वहां उन्हें बस रख दिया जाता है और भूल जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी नियमित तौर पर जांच भी होती रहती है, ये पक्का करने के लिए कि वो हमेशा तैयार और एकदम सुरक्षित हैं। अब बारी है ड्यूटी के लिए तैयार होने की, यानी पहली स्तर की जांच और रैंडमाइजेशन। तो अब वक्त आ गया है इन मशीनों को उनकी हाइबरनेशन से जगाने का। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो उससे भी बहुत पहले हर एक मशीन को एक बड़े ही सख्त हेल्थ चेकअप से गुजरना पड़ता है। इसे कहते हैं फर्स्ट लेवल चेकिंग या FLC। और देखिए, ये कोई मामूली चेकअप नहीं है, ये तो एक तरह का फुल बॉडी हार्डवेयर स्कैन है जिसे इंजीनियर करते हैं। मकसद एकदम साफ है, ये कंफर्म करना कि मशीन का हर पुर्जा, हर बटन, हर एक तार बिल्कुल ठीक है, और सबसे जरूरी कि इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। और ये प्रक्रिया बहुत ही डिटेल्ड होती है। सोचिए, इंजीनियर मशीन के हर हिस्से को आगे पीछे अंदर बाहर से जांचते हैं, फिर उसकी परफॉर्मेंस को परखने के लिए हर मशीन पर कम से कम 1000 वोट डालकर मॉक पोल किया जाता है। 1000। और जब सब कुछ एकदम परफेक्ट पाया जाता है, तब मशीन को एक खास पिंक पेपर सील से लॉक कर दिया जाता है। यह सील इस बात का सबूत है कि मशीन जांच पड़ताल के बाद बिल्कुल सही सलामत है। अच्छा, FLC पास करने के बाद आता है एक बहुत ही दिलचस्प कदम, जिसे कहते हैं फर्स्ट रैंडमाइजेशन। इसका मतलब यह है कि सारी FLC अप्रूव्ड मशीनों को एक साथ ऐसे मिक्स कर दिया जाता है जैसे कोई लॉटरी के टिकट मिला रहा हो। इस प्रोसेस के बाद बिल्कुल कोई भी नहीं बता सकता कि कौन सी मशीन आगे चलकर किस चुनाव क्षेत्र में वोटिंग कराएगी। यह निष्पक्षता पक्की करने का एक बहुत ही जरूरी कदम है। तो अब हम पहुंच गए हैं मतदाताओं के लिए तैयार वाले फेज पर, यानी कमीशनिंग के जरिए मिशन सौंपना। तो अब तक हमारी मशीन FLC अप्रूव्ड भी है और एक तरह से गुमनाम भी। चलिए अब देखते हैं कि ये एक खास मतदान केंद्र के लिए कैसे तैयार की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं कमीशनिंग। देखिए, कमीशनिंग से पहले ईवीएम बस एक नंबर है, एक खाली स्लेट की तरह। लेकिन कमीशनिंग के बाद इसमें उस चुनाव क्षेत्र के सारे उम्मीदवारों के नाम और उनके चुनाव चिन्ह अपलोड कर दिए जाते हैं, और बस अब ये मशीन एक खास पोलिंग स्टेशन के लिए पूरी तरह तैयार है। असल में यही वो पल है जब मशीन को उसका असली मिशन मिलता है। लेकिन रुकिए, आखिरी पल तक सस्पेंस बना रहता है। कमीशनिंग से ठीक पहले एक और बार मशीनों को शफल किया जाता है। इसे कहते हैं सेकंड रैंडमाइजेशन, और ये आखिरी फेरबदल ही तय करता है कि कौन सी तैयार मशीन फाइनली किस पोलिंग बूथ पर जाएगी। ये कह सकते हैं कि पारदर्शिता की एक और लेयर है। और अब वोट और गिनती, ईवीएम का सबसे महत्वपूर्ण दिन। अब हम आते हैं ईवीएम की जिंदगी के सबसे बड़े दिन पर, द ग्रैंड फिनाले, यानी मतदान का दिन और उसके बाद वोटों की गिनती का दिन। वोटिंग शुरू होने से ठीक पहले पोलिंग स्टेशन पर सभी पार्टी एजेंटों के सामने एक और मॉक पोल होता है। क्यों? ये साबित करने के लिए कि मशीन का काउंटर एकदम 0 पर है। फिर दिन भर वोटिंग चलती है। शाम को जैसे ही वोटिंग खत्म होती है, मशीन को फिर से सील करके एक हाई सिक्योरिटी स्ट्रांग रूम में भेज दिया जाता है, और आखिर में गिनती वाले दिन दोबारा सभी एजेंटों के सामने ही ये सीलें तोड़ी जाती हैं और वोट गिने जाते हैं। अगला हिस्सा है विश्वास का कागजी निशान, जहां हर क्रिया का एक रिकॉर्ड होता है। देखिए, ये पूरी कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी और बटनों की नहीं है। इस पूरे सिस्टम की असली ताकत है इसका पेपर ट्रेल। हर कदम पर डॉक्यूमेंटेशन, हर एक्शन का एक लिखित रिकॉर्ड, जो इस पूरी प्रक्रिया को भरोसेमंद बनाता है। इस बात की गहराई को समझने के लिए बस ये एक नंबर देखिए, 37। जी हाँ, 37। ईवीएम के ऑफिशियल मैनुअल में पूरे 37 अलग अलग तरह के फॉर्म, सर्टिफिकेट और रिपोर्ट्स का जिक्र है।
ये नंबर अपने आप में बताता है कि प्रक्रिया कितनी डिटेल्ड और कितनी अहम है। और ये सिर्फ नाम के लिए फॉर्म्स नहीं है, इनमें आप देखिए मशीन के कैबिनेट की सफाई के निर्देशों से लेकर FLC पूरी होने का सर्टिफिकेट, पोलिंग ऑफिसर की 5 हिस्सों वाली डिटेल रिपोर्ट, दर्ज हुए वोटों का पूरा हिसाब किताब रखने वाला फॉर्म 17C और यहाँ तक कि VVPAT पर्चियों को नष्ट करने का सर्टिफिकेट भी शामिल है। मतलब छोटे से छोटे कदम को भी लिखा जाता है। तो बात एकदम साफ है, EVM की सुरक्षा सिर्फ उसकी टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं करती। असली सुरक्षा कवच तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। ये जांच, जवाबदेही और दस्तावेजों का एक ऐसा मजबूत किला है जिसे सिर्फ और सिर्फ विश्वास बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो आखिर में एक सवाल उठता है, जब एक प्रोसेस इतनी बार